गरीब 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 कौन है गरीब? हाँ, बिहार गरीब कहाँ है? बिहार कभी गरीब नहीं रहेगा। कुछ मुट्ठी भर लोग और कुछ युवा ऐसे हैं। देखो यार, बिहार दो दो हिस्सों में बट गया है। एक हिस्सा वो है जो समझता है कि बिहार ऐसा ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, और एक हिस्सा वैसा है जो बिहार को बदलना नहीं चाहता है। अगर वो चाह ले तो बिहार 1 महीना में बदल जाएगा, 1 साल में बदल जाएगा। और वो हिस्सा जो है वो गरीबों का हिस्सा है, जो ये मतलब कि पूरा निराशाहीन हो गया है। मतलब कि ये सोच के बैठ गया है कि बिहार भ्रष्टाचार का राज्य है और बिहार में धर्म जात ज़्यादा है, बिहार का कभी कुछ भला नहीं होगा। अरे भाई, बिहार में जो है हमारे पास खान सर है, जो अभी राजस्थान भारत की राजधानी दिल्ली में जाके यूपीएससी का एक बड़ा सा जो है सेटअप खड़ा कर दिए हैं। और वो दावा करते हैं कि कोई गरीब बच्चा जो है अब पैसे के कारण अनपढ़ नहीं रहेगा। 2 लाख 3 लाख 5 लाख का जो यूपीएससी जिससे डीएम और एसपी बना जाता है, उसका जो पढ़ाई होता है उसको उन्होंने 8,000 9,000 में कर दिया है। बताओ, पूरा कोर्स ही 8,000 9,000 में। बताइए अब इससे ज़्यादा क्या होगा। एक और व्यक्ति है बिहार में, मनीष कश्यप, जो हर एक भ्रष्टाचार से नज़र मिलाने की ताकत रखता है। और वो हमेशा अपने भाषण में कहता है कि किसी का गुलाम मत रहिए, अपना आवाज़ उठाइए। तो ऐसे ऐसे लोग जो है हमारे बिहार में आके महात्मा गांधी बापू बन गए, महात्मा गांधी बन गए। हाँ, हमारे बिहार से ही जो है ऐसे एक पे एक जो है कारनामा करने वाले लोग, इतिहास रचने वाले लोग निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी बिहार का जो है ऐसा स्थिति है। वो इसलिए ही है, मैंने क्या कहा कि कुछ लोग जो है चाहते हैं कि ये गरीब जब उठ जाएगा ना, और ये जब जात पात की राजनीति से ऊपर हो जाएगा, तब ये अधिकार मांगने लगेगा। और तब हम लोग जो है हम लोग भी बेबस हो जाएंगे, और हम लोग का जो है फ्री का रेबड़ी मिलना बंद हो जाएगा। हम लोग का जो है भ्रष्टाचारी का जो दुकान है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुट्ठी भर लोग जो है, जिसमें युवा है, समझदार व्यक्ति हैं, अच्छे अच्छे सोच वाले लोग हैं, इन सबको जो है बदलाव चाहिए, लेकिन खुद बदलना नहीं चाहते। ठीक है, एक वार्ड का भी जब इलेक्शन होता है तब ये लोग सोच के ऐसे बैठते हैं। उनसे पहले पूछ लो कि किसको वोट कर रहे हो, तो कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, और सडनली जो है इलेक्शन के दिन जाके ऐसे थोड़ी ना होगा। एक मत रखिए और साफ साफ कहिए, नज़र मिलाना सीखिए। मुंह छुपा के हम लोग 75 साल से जी रहे हैं भाई। बिहार का हालत ऐसा ही रहेगा तो और 7500 साल हम लोग और गरीब होते जाएंगे। जहाँ इंटरनेशनल लेवल पे सब मोदी जी को विश्व गुरु मान रहा है। मुझे बताओ कि विश्व गुरु का मतलब क्या होता है, मुझे बताइए। कोई ऐसा सोच है जो उन्होंने शुरू किया है, या फिर कोई ऐसा मुहिम है जो उन्होंने चलाया है जो कि वो विश्व गुरु बने? अरे हम लोग खुद कहते हैं, हम लोग इतने क्या कहें कि पढ़े लिखे लोग भी हमारे भारत में इतने बेवकूफ़ हैं कि अच्छे अच्छे लोगों का बातें करना भूल जाते हैं और झूठ फूस का। देखिए अभी 99% जो है मीडिया बिक चुका है। ये बात सरेआम हो गया है रवीश कुमार के रिजाइन से इस्तीफा देने से, और उनका चैनल भी खरीद लिया। तो इससे साफ है कि हमें सारा दिन जो है सोशल मीडिया पे झूठ परोसा जाता है और किसी एक खास व्यक्ति का जो है हमें गुणगान दिखाया जाता है, और हमें उससे आगे सोचने की जो है सोच की क्षमता नहीं रहने देता है कि हम इससे आगे भी सोच सकें। ठीक है, विश्व गुरु मोदी जी ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया फ़ोन करके। अरे भाई, क्या है ये है क्या? हम जब आज़ाद कहते हैं तो किसी इंसान व्यक्ति विशेष की हम गुलामी क्यों करें, जबकि उसको हमने ही बिठाया है। बताइए, कोई भी जो किसी पद पे, किसी नेता के पद पे, MP MLA मान लो कि मंत्री या फिर मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, ये सब जो है जनता के चुनने से पहले ये सभी एक कॉमन मैन ही होते हैं, साधारण इंसान जनता की श्रेणी में ही आते हैं। लेकिन जब इन पे हम लोग विश्वास करके बैठ जाते हैं, इनको वो मुकाम दे देते हैं, तब ये जो है कि अपने आप को खास समझने लगते हैं। तो गलती हमारी है भाई कि हम उन्हें ही बिठा के उनसे सवाल करने की बजाय जो है उनके गुणगान में लग जाते हैं। अब देखो, दिल्ली के नगर निगम चुनाव MCD के चुनाव में 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया आम आदमी पार्टी ने। ये कोई पार्टी की बस की बात है क्या? ये जनता का जो है सोच बदलने की बात है। बहुत लोग ये भी कहता है कि दिल्ली में जो है ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, जनता लोग, इसीलिए अपना अच्छा भला सोच रहे। भाई बिहार में पढ़ा लिखा नहीं है क्या? और पढ़ा लिखा से मतलब ये नहीं है कि जिनमें अक्षर का ज्ञान नहीं हो वो सरासर जो है जाहिल है और मूर्ख है। नहीं,
एक एक बिहार का अनपढ़ इंसान इतिहास लिख सकता है, ठीक है, लेकिन उसे खुद की समझने की सोचने की शक्ति छीन ली गई है जातिवाद में। यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जातिवाद जब तक हमारे राज्य में रहेगा और हर एक युवा अपना कर्तव्य नहीं समझेगा तब तो हमारे बिहार का कभी भला नहीं होगा। अब देखिए, खान सर एक गांव से उठ के राजधानी में जाके इतना बड़ा जो है पटना से शुरू किए थे। खान सर जीएस रिसर्च सेंटर, अब जो है उनका दिल्ली में सेंटर चलेगा, ठीक है। आप सब में से जो भी इच्छुक है अब जाइए एडमिशन लीजिए, ठीक है। पूरे कोर्स का जो है 8,000 9,000 है। ये मतलब कि समझिए यूपीएससी के प्रिपरेशन स्टूडेंट के लिए समझिए कि शून्य के समान है। ये कोई पैसा वैल्यू ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हाँ, इस कोर्स के लिए, इस डिग्री के लिए, ठीक है। तो ये है, और कहता है भ्रष्टाचारी मिटाओ, भ्रष्टाचारी मिटाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ। कैसे होगा यार? हम लोग खुद सवाल करना भूल जाते हैं। हम लोग खुद जो है चाहते हैं कि हमारे समाज के हर गली में, हर ब्लॉक में, हर जिला में भ्रष्टाचार हो। एक छोटा सा आधार कार्ड का भी जो काम करवाने जाओगे तो वहाँ भी घूस लगता है यार। हम लोग किस सिचुएशन में, किस माहौल में जी रहे हैं, किस राज्य में जी रहे हैं? एक बार सोचने की ज़रूरत है। आप लोग को क्या है मालूम है? आप लोग बदलाव देखते हैं, बदलाव की बात सुनते हैं, बदलाव की बात करते भी हैं, उसको शेयर लाइक कमेंट भी करते हैं, लेकिन कभी जो है खुद से सवाल नहीं पूछते कि आप कर क्या रहे हैं और आपका योगदान क्या है। इसीलिए कहता हूँ भाइयों, जो गरीब बच्चा अनपढ़ है, पढ़ना चाहता है, उसी यूपीएससी के बैच में एक बिजनेसमैन का बेटा भी बैठेगा और एक चप्पल सीने वाले गरीब मजदूर का बेटा भी बैठेगा। ये है खान सर की काबिलियत का पैगाम। दूसरी बात, मनीष कश्यप भाई जो है अपने, बताइए, पूरे इंडिया में पब्लिक के बीच में जाने वाला ये पहला रिपोर्टर है। और बीते कुछ साल यूट्यूब फेसबुक और गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्चेबल पर्सन यही है, मनीष कश्यप। और इनका कहना क्या है, हम सब देखते हैं, वाह वाह करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, गजब बोले मनीष भैया, गजब बोले, लेकिन करने को कुछ नहीं करते हैं। कैसे होगा भाई? एक बार कदम से कदम मिला के देखो, एक बार जो है अपने भीतर अंतर आत्मा से पूछ के देखो। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोग ये सोच के बैठते हैं कि हम दूसरे के लिए क्यों करें। अरे भाई, आप कुछ अच्छा करेंगे तो दूसरे से पहले आपके माँ बाप जो आपको पैदा किया है उनको आप पे गर्व होगा और वो समझेंगे कि मेरा मेहनत जो है सफल हुआ, ठीक है। तो ये सोचना सरासर बेकार है कि हम दूसरे के लिए कुछ करते आ रहे हैं। जब किसी को आप 10 रुपया दान में देते हो तो ये थोड़ी सोचते हो कि उसको दिया। आप क्या कहते हो कि ये मुस्लिम भाई लोग कहते हैं कि ये शबाब का काम है। अपने हिंदू भाई सब कहता है कि ये धर्म होगा, कर्म होगा, है कि नहीं? ये कहाँ कहता है कि यार क्योंकि वो जो है 10 रुपये की बात है, इसीलिए ऐसा बात लोग बोल के निकल जाता है। और वहीं अगर उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करने की बात हो तो कोई करेगा क्या? नहीं करेगा। यही दिक्कत है। मैं ये नहीं कहता कि अपना ज़मीन जायदाद बेच के, अपना किडनी बेच के किसी की मदद करो, नहीं भाई। आप एक सोच दिखाओ, आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा रहो जो आपके सुख दुख की बात करता है, गरीबी की बात करता है, जो खुद गरीब से गरीबी को देखा है, नज़दीक से गरीबी में जिया है। उसका बाप दादा कोई नेता मंत्री नहीं था। समाज में बैठने वाले लोग हैं हम लोग यार। हम लोग जनता से बड़ा ना कोई प्रशासन है, ना कोई नेता है, ना कोई जो है व्यक्ति विशेष है। जनता सबसे सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, लेकिन जनता को ही जो है लूटा जाता है। और 10, 12, 15 साल इस बार हो जाएगा प्रधानमंत्री जी के कुर्सी पे बैठे हुए, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं क्या? और वहीं राहुल गांधी को देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में हर दिन अपना जो है मत देते हैं। तो ये होना चाहिए। आप लोग मोदी की मन की बात सुन लेते हैं, आपके मन की बात कौन सुनेगा? बताइए मुझे भाई। दिल से बोल रहा हूँ कि सुबह हमारे ज़िंदगी का अंत हो जाए कोई कह नहीं सकता। और वैसे भी ऐसे दौर में तो हर दिन जो है एक बार जो है इस भ्रष्टाचारी की गुलामी से आज़ाद पाने के लिए अपना जो है सोच को एक तरफा रखिए कि मुझे इंसानियत और भ्रष्टाचारी में जीना ही नहीं है और बिहार को, अपने समाज को बदलना है। बस यही एक ज़रिया है दोस्तों।
ठीक है। और सही चुनाव आपका अधिकार है, ठीक है, चाहे वो वार्ड लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, या फिर स्टेट लेवल हो, है कि नहीं, या फिर सेंट्रल लेवल हो। तो अपना वोट जो है, अधिकार जो है, सही जगह पे इस्तेमाल करें। और एक बार आप अपने माता पिता के आंखों में देखिए, अगर आपको वो जुनून नहीं मिल रहा है कुछ करने का, कुछ देने का, तो एक बार अपने माँ बाप से पूछिए कि तुझे क्या 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 चाहिए। वो सिर्फ इतना ही कहेगा कि बेटा 10 लोग जो है तुम्हारा नाम लेके मेरे सामने बड़ाई करें, अच्छा कहें, बस वही चाहिए। और तुझे सक्सेसफुल, तुझे अपने पैरों पे खड़ा होता हुआ देखना चाहता हूँ, लड़का हो या लड़की, यही जवाब देगा माँ बाप। फिर कर क्या रहे हो भाई? हाँ, कभी भी गुलामी में मत रहो, किसी का गुलाम बनो ही नहीं। मेरा इतना ही कहना है भाई। बात बाकी, जय हिंद। और कह रहा हूँ कि जो आपके बहन बेटी के लिए अच्छी सोच रखे, जो अलग सोच वाला व्यक्ति आपके समाज में हो, वो चाहे आपका बेटा ही क्यों ना हो, उसे कभी जो है भ्रष्टाचारी में धकेलिए मत। उसे कभी जो है अच्छी राह, सही राह ही दिखाएं और अच्छा करने को ही कहें। उसी से आप माता पिता के मरने के बाद भी जो है आप गौरवशाली महसूस करेंगे, क्योंकि वो बच्चा ही होता है जो माँ बाप का अस्तित्व को दर्शाता है, चाहे उनके जीते जी हो, चाहे उनके मरने के बाद हो। समझे? धन्यवाद, जय हिंद। मैं हमेशा से अलग सोच रखता हूँ और अभी भी रखा हुआ हूँ, तो इसमें ज़रूरत है कि आप सबको समझने की, आप सबको सपोर्ट करने की। समर्थन दीजिए बॉस, ठीक है। एक दिन हम सब मिल जाएंगे तो 1 साल में हमारा बिहार बदल जाएगा, ज़रूर बदलेगा।